मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ओम के नियम के बारे में जानेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो ओम साहब थे उन्होंने क्या बताया था। तो ओम जो थे उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बताया था। ठीक है, जो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे 1826 ईस्वी में, ये जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए भौतिकी में इन्हीं के नाम से ओम का जो साइन है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओम जो साहब थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, ऐसा उन्होंने क्या बताया आई और भी के बारे में। ठीक है, जहां पे आई क्या है, मेरा विद्युत धारा है, और भी जो है वो विभवांतर है। तो इस दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध उन्होंने बताया जो आज तक कोई गलत नहीं कर पाया। ओम के नियम में हम लोग इस बात को जानेंगे, और क्या जानेंगे, हम इनके नियम को सत्यापन भी करेंगे। ठीक है, कि आई और भी में किस प्रकार के संबंध को दिखाता है, और ये जो ग्राफ है वो हमेशा के लिए सही हो जाता है। तो ओम का नियम क्या है, उस बात को हम यहाँ पे देखते हैं कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर होगा तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई जो होगा, ठीक है, ये विभवांतर भी, संबंध में एक नियम के द्वारा व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, वो जो नियम देके गए थे, बाद में उनके सम्मान के लिए उन्हीं के नियम को ओम का नियम कह दिया गया। और वो कहे क्या थे उस बात को देखते हैं कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर दो सिरा है और उसमें जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा, किसके, तो वो होगा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के। ये बात उन्होंने कहा था। और इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली, ठीक है, इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि अर्थात, यहाँ पे आप देख रहे जो आपको रेड पेन से लिखा हुआ है वो मेनली ओम का नियम है, और ये थोड़ा सा उनके बारे में है कि आखिर वो किए क्या और ओम का नियम कहते किसको है। तो जो वो दिए थे नियम, उसी को बाद में ओम के नियम के नाम से वो नियम को हमें पढ़ाया जाता है। और ओम का नियम है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यहाँ पे फैक्टर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि चालक का ताप, अगर टेम्परेचर आगे पीछे करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आगे पीछे हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे आपको ताप स्थिर रखना है, ताप में कोई चेंज नहीं करना है। चालक में अगर ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब अगर धारा, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या भी बराबर लिख सकते हैं आई आर। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर समानुपातिक स्थिरांक है। आर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। आर समानुपातिक स्थिरांक है। तो आर अगर समानुपातिक स्थिरांक, इसी आर को हम लोग प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। तो भी बराबर आई आर निकला। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम वैल्यू आई का निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो या आई बराबर, या यहाँ पे मेरा निकल जाएगा आई बराबर, ये देखिए इधर आर गुना में है तो इधर आएगा तो बराबर के सेकंड साइड गुना वाला चीज आएगा तो भागे में जाता है, तो ये हो जाएगा V बाय आर। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। और यही बोले थे ओम के साहब जी कि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। ये है मेरा ओम का नियम। अब देखते हैं कि सत्यापन कैसे करेंगे। तो सत्यापन करने में हम इसी परिपथ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ये B4 बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, जहां पे इसके भी दो सिरे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये प्लस ये माइनस,
यहाँ पे इतने सारे, ये जो क्या है, ये निक्रोम का तार लगाया गया है इस सिद्धांत को, जो ओम का नियम उसको सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग करके एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि जैसे जैसे V बढ़ेगा या जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V में भी परिवर्तन होगा और समान अनुपात में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि V 4 यूनिट बढ़ गया तो R है 100 यूनिट बढ़ा, नहीं, उसी अनुपात में बढ़ जाएगा बराबर बराबर। जो शुरुआत का वैल्यू होता है उसी के अनुपात में ये बढ़ता चला जाएगा। ओम का नियम को हम लोग सत्यापन को देखते हैं। ये मेरा परिपथ हमने बनाया है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब एमीटर क्या करेगा, एमीटर बहने वाली करंट को मापेगा, वोल्ट मीटर ये दोनों के बीच में मतलब P और Q के बीच का विभवांतर को मापेगा, और यहाँ पे S क्या करेगा, ये करंट को आने और जाने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। मतलब अगर ये ऑन रहेगा स्विच तो करंट फ्लो होगा और अगर ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तब अब जो है हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो लिखते हैं कि इस नियम को सत्यापन के लिए एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच S तथा एक नाइक्रोम का तार का टुकड़ा, जो मेरा PQ है वो नाइक्रोम का तार का टुकड़ा है, को संयोजित हमने किया है। तो ओम के नियम के हिसाब से जो निकला था मेरा V बराबर IR, तो इसलिए R निकल जाएगा V बाय I, ठीक है। तो ये जो स्थिरांक है वो कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए, चाहे हम एक बैटरी लगा ले, 2 बैटरी लगा ले, 4 बैटरी, 5 बैटरी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इस बात को फोकस करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कि जैसे ही जब स्विच को ऑन चालू किया जाता है तो इस शुष्क सेल से करंट फ्लो होना मतलब बहना शुरू होता है, और ये जब ये सर्किट में पहुंचता है तो ये जो एमीटर है इस बहती हुई धारा I को माप लेता है, ठीक है। ये जो बहती हुई धारा जा रही है ये एमीटर उसको मापता है, और जो P, ये जो वोल्टमीटर V लगा हुआ है वो P तथा Q दोनों सिरों के बीच का विभवांतर को मापता है, ठीक है। और दोनों वैल्यू को जब हम निकालते हैं V बाय I पे रखते हैं, तो ये जो R है मेरा स्थिरांक वो उसका वैल्यू को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा बार इसी सर्किट में एक एक्स्ट्रा बैटरी को हम लोग जोड़ देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो 2 बैटरी में फिर से ज्यादा करंट जाएगा, तो जब 2 बैटरी का वैल्यू फिर से एमीटर नोट करेगा करंट कितना पास हो रहा है, वोल्टमीटर नोट करेगा कितना विभवांतर दोनों सिरों के बीच में लग रहा है, तो इसी वैल्यू को हम लोग फिर से नोट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे बैटरी शुष्क सेलों की संख्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो समान अनुपात में चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I भी बढ़ रहा है समान अनुपात में, और यही ओम का नियम तो कहता है। तो कुल मिलाके आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिखना क्या है, कि जैसे स्विच को चालू किया जाता है इस शुष्क सेल से करंट फ्लो होना शुरू होता है, करंट मतलब I जो है धारा वो बहना शुरू होता है। एमीटर परिपथ में लगे जा रहे विद्युत धारा को मापता है, और विभवांतर जो P तथा Q सिरों के बीच में है उसको वोल्टमीटर भी माप लेता है। ये एक सेल के साथ हुआ। इसी प्रयोग को हम 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल के साथ दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि जो V बाय I का जो वैल्यू है वो समान अनुपात में बढ़ा है, ठीक है। बस यही है हमारा ओम के नियम का सत्यापन। और इसके बाद हम एक बनाएंगे ग्राफ जो दिखाएगा V और I का संबंध, ये दोनों के संबंध को दिखाएगा। हम पाते हैं उस टाइम पे कि ये जो ग्राफ सीधा जा रहा है वो इसीलिए जाएगा क्योंकि जैसे जैसे इधर से बढ़ेगा ये इधर भी बराबर बढ़ेगा। ये जो वैल्यू आएगा ये समान अनुपात का आएगा, इसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। और यही हमारा है ओम के नियम का सत्यापन। तो आइए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो स्विच S को चालू करने पर परिपथ में धारा, ठीक है, धारा जो है हमारी है वो I प्रवाहित होने लगती है। एमीटर A परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है तथा वोल्टमीटर V नाइक्रोम के तार PQ के सिरों P एवं Q के बीच के विभवांतर V को मापता है। अब ये जो एक बार में एक बैटरी के साथ, ठीक है, ये जो एक सेल लगा हुआ है उसके साथ, तो अब 2 सेल लगा करके इसी प्रयोग के पठन को क्या करेंगे हम लोग
पठन को नोट करते हैं और इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4, 5 सेलों के परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रत्येक बार v बटा i का जो मान है वो क्या होता है, समान आता है। अब यदि विभवांतर v को x अक्ष पर और धारा I को y अक्ष पर लेकर के v तथा I के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो इससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको ग्राफ बना करके आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्राफ बनता कैसा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बात लिख दी है हमने और लिखा है कि विभवांतर को x अक्ष पर, तो ये है मेरा x अक्ष, ठीक है, ये मेरा है x और ये है y, तो यहाँ पे लेना है v को, ठीक है, और यहाँ पे लेना है हमें i को, ठीक है। तो अगर हम समान अनुपात में वैल्यू को बढ़ाते हैं 1, 2, 3, 4, इधर भी 1, 2, 3 एंड 4 मान लेते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ा थोड़ा ले, ये हो जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और इसी को y एक्स पे भी लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। जब पहली बार मान लेते हैं पठन को नोट किया गया तो पाए कि जितना भी था उतना ही आया था, मतलब पहला बिंदु इसके सीधा में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा बिंदु जो है वो मेरे को मिलेगा y और v दोनों, जब v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, मतलब अगर ये करंट ज्यादा हम पास करवाएंगे तो v भी बढ़ेगा ना, तो जैसे जैसे i बढ़ रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है। तो एक बिंदु यहाँ पे मिला, दूसरा बिंदु ये मिला, तीसरा बिंदु ये, तो इस प्रकार जब सीधा रेखा इसको खींचते हैं तो हम पाते हैं कि सारी जो बिंदुएं हैं वो इसी रेखा पे है, जिसके कारण से सरल रेखा हमको प्राप्त हुआ। और ये सरल रेखा इस बात को दिखाता है कि जिस अनुपात में i बढ़ रहा है उसी अनुपात में भी बढ़ रहा है। और यही ओम साहब के द्वारा दिया गया नियम है जो कहता है कि ओम का नियम है। और आपके एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखें और सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन करने के लिए सारी चीजें आपको लिखने होंगी, ठीक है।